नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मठ, माफिया और मठाधीश उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से इन तीन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। वजह इन तीन शब्दों के घेरे में दो बड़े चेहरे का होना है। पहला चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है तो दूसरा चेहरा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक तरफ मठ और मठाधीश के जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं पलटवार में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम अखिलेश पर माफिया राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बड़े नेताओं की यह लड़ाई तब शुरू हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 4 सितंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सपा कार्यालय में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का आंख कान नहीं होता है, सरकार बदलने में बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भी मुड़ सकता है। इस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और जिगरा चाहिए। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। 12 सितंबर को अयोध्या जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। 18 सितंबर को अयोध्या के मिल्कीपुर में एक रैली के दौरान योगी ने जमकर अखिलेश पर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा की सरकार माफिया चलाते थे, बबुआ माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, इसलिए उन्हें माफिया और संतों में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। 19 सितंबर को सपा कार्यालय में पत्रकारों ने जब इसको लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री की तस्वीर साथ रख लीजिए और बताइए कि कौन माफिया लग रहा है। अखिलेश ने 20 सितंबर को एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए संत साधु वेश में धूर्त अनंत। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है। सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी के लिए इसे एक झटका माना गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा में मिली हार से उबरने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ के पास पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी है। 2 हॉट सीट मिल्कीपुर और कटेरी के तो योगी खुद प्रभारी भी हैं। लोकसभा के बाद अगर विधानसभा के उपचुनाव में सपा को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिलती है तो पार्टी के मिशन 2027 पर सवाल उठेगा। इसीलिए अखिलेश यादव के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित किया तब कहा गया कि बीजेपी हिंदुत्व की रणनीति को साधना चाहती है। 2019 और 2022 में यह रणनीति सफल भी रही, लेकिन 2024 में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिले।